अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद सादिक है। अब यूट्यूब चैनल मुजाहिद सादिक देख रहे हैं। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, एलिमेंट्स। इन द अर्ली एज, पहले ज़माने में ओनली 9 एलिमेंट्स वर नोन। सिर्फ 9 एलिमेंट्स जाने जानते थे। कौन कौन से? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कापर, आयरन एंड सल्फर। एट दैट टाइम, इस वक्त, इट वॉज कंसिडर्ड, ये समझा जाता है दैट के एलिमेंट्स वार द सब्सटेंस। एलिमेंट्स एक सब्सटेंसेस थे दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता था, डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स, उनके छोटे इकाइयों में, बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस, एक सादे से केमियाई अमल के ज़रिए। Until the end of 19th century, यहाँ तक के 19वीं सदी के आखिर तक 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड। 63 एलिमेंट्स को दरियाफ्त किया जा चुका था। नो, अब 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं। आउट ऑफ विच, जिनमें से 92 आर 92 आर हैं नेचुरली, कुदरती तौर पर अक्रिंग पाए जाते हैं एलिमेंट्स। मीन आज के ज़माने में 118 एलिमेंट्स को दरियाफ्त किया जा चुका है। उन 118 एलिमेंट्स में से 92 जो है ना, वो कुदरती तौर पर मौजूद हैं। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज़ दैट, जो जदीद डेफिनेशन है एलिमेंट की, या आज के दौर की जो डेफिनेशन है एलिमेंट की, वो ये है दैट ये इट इज़ अ सब्सटेंस। ये एक एलिमेंट एक सब्सटेंस होते हैं, ये एक मादे होते हैं, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ मीनिंग बने हुए होते हैं ऑफ सेम टाइप, एक ही किस्म के ऑफ एटम्स की, एटम की एक ही किस्म से बने हुए होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन उनका सेम होता है, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और उनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, और हम उनको तोड़ नहीं सकते मज़ीद कोई आसान सब्सटेंस के अंदर। मीन एलिमेंट्स कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो मुख्तलिफ सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई हो, फिर हम उनको डिकम्पोज करें, उनको सिंपल सब्सटेंस में हम कन्वर्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता। ये खुद भी एक ही किस्म के एटम से मिलकर बने होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, और इनको डिकम्पोज हम नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस के अंदर किसी बाई ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स कोई आसान सा कीमियाई तरीका यूज़ करके। इट मीन्स, इसका मतलब ये है दैट के ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम। हर एक एलिमेंट जो होता है ना, वो अपना एक ख़ास किस्म का एटम से मिलकर बना हुआ होता है। ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट इज़ मेड बना हुआ था अप ऑफ यूनिक मीन ख़ास या मखसूस टाइप ऑफ एटम्स, मखसूस किस्म के एटम से मिलकर बना हुआ था। दैट हैव, जो रखता है वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, अपनी एक बहुत ज़्यादा मखसूस जो खसूसियात रखता है वो एटम्स। एलिमेंट्स अकर इन नेचर, एलिमेंट्स कुदरती तौर पर पाए जाते हैं या फितरत में मौजूद होते हैं, इन फ्री, आज़ादाना हालत में, और कंबाइंड फार्म या मिले हुए हालत में। मीन एलिमेंट्स फ्री भी पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग पाए जाते हैं, या एलिमेंट्स मिलकर एक कंबाइंड फार्म बनाते हैं, इस शक्ल में भी पाए जाते हैं कुदरत के अंदर फितरी तौर पर। ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, वो तमाम एलिमेंट्स जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, फाउंड इन द वर्ल्ड, जो हमें दुनिया में मिलते हैं, हैव डिफरेंट परसेंटेज, उनकी जो परसेंटेज है, उनकी जो मिकदार है, मुख्तलिफ है। इन द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के अंदर, सो ओशन के अंदर, एंड एटमॉस्फेयर के अंदर। टेबल 1.1 शोज़ दैट, टेबल 1.1 ये ज़ाहिर करती है नेचुरल अक्रेंस इन परसेंटेज बाई वेट ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स अराउंड अस, के कुछ एलिमेंट्स की जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, उनके वेट की कितनी परसेंटेज है, इट मीन उनके वज़न की कितनी परसेंटेज हमारे पास मौजूद है। इट शोज़, ये जो टेबल है ज़ाहिर करती है
कंसंट्रेशन मिकदार ऑफ दीज मेजर एलिमेंट्स, इन बड़े एलिमेंट्स की मिकदार को फाउंड इन द 3 मेन सिस्टम, जो पाए जाते हैं, फाउंड मीन पाए जाते हैं इन 3 मेन सिस्टम, इन 3 बड़े सिस्टम्स के अंदर ऑफ आवर इन्वायरमेंट, हमारे माहौल के 3 बड़े सिस्टम के अंदर। हमारे वो 3 सिस्टम कौन से होते हैं? अर्थ क्रस्ट एक सिस्टम हुआ, ओशियन सिस्टम हुआ, एटमॉस्फेयर सिस्टम हुआ। सो टेबल 1.1 नेचुरल अकरेंस बाय वेट ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स। अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 47% है, सिलिकॉन की 28% है और एल्यूमिनियम की 7.8% है। और ओशन के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज मुख्तलिफ है, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज मुख्तलिफ है। यही लाइन हमने पहले भी पढ़ी है, ऊपर पढ़ी है कि इन एलिमेंट्स की, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स की परसेंटेज जो है ना वो मुख्तलिफ होती है, वेरी करती है। ओशन के अंदर ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%। नेक्स्ट, एलिमेंट्स में भी सॉलिड, एलिमेंट्स सॉलिड की हालत में होते हैं, लिक्विड की हालत में होते हैं और गैसेस की हालत में होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स, ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं एग्जिस्ट करते हैं या अपना वजूद बरकरार रखते हैं किस शक्ल में? एज सॉलिड, सॉलिड की हालत में। मीन ये कि वो ये कह रहा है कि ज़्यादातर एलिमेंट्स सॉलिड की हालत में होते हैं। जैसा कि उसने मिसालें भी दी हैं, जैसे सोडियम को देख लो, कापर को देख लो, जिंक को देख लो, गोल्ड को देख लो। गोल्ड मीन्स सोना, जिंक एक मेटल है, कापर ज़्यादातर ये वायरों वगैरह में इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह में इस्तेमाल होती है और दूसरे मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होती है, सिक्कों में इस्तेमाल होती है। सोडियम होती है, सोडियम भी एक सॉलिड एलिमेंट्स है। हमारा नमक भी सोडियम क्लोराइड से मिलकर बनता है, क्लोरीन और सोडियम मिलकर नमक बनाती हैं जिसे हम साल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसका फार्मूला है। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स हैं विच अक्कर इन लिक्विड, जो लिक्विड स्टेट में, लिक्विड माय हालत में पाए जाते हैं। विच अक्कर मीन पाए जाते हैं लिक्विड स्टेट माय की हालत में। मिसाल के तौर पर मरकरी है, ब्रोमीन है। अच्छा नेक्स्ट, अ फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स जो है ना एग्जिस्ट करते हैं एज गैसेस हालत में, जैसा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, इनकी खसूसियात की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस मीन बुनियाद पर, ऑफ देयर माना इनकी, प्रॉपर्टीज़ खसूसियात की बुनियाद पर। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड, एलिमेंट को डिवाइड किया गया है, एलिमेंट की मीन कैटेगरी बनाई गई हैं, उनकी शाखें बनाई गई हैं इनटू मेटल्स। कौन कौन सी? मेटल की, नॉन मेटल की एंड मेटलाइड्स की। नेक्स्ट, अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल, यानी कि 80% जो है ना हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो ज़्यादातर मेटल हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, एलिमेंट्स को शो किया जाता है या ज़ाहिर किया जाता है उनके सिंबल से, विच आर एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। वो जो सिंबल होते हैं ना ज़्यादातर एब्रीविएशन होते हैं। एब्रीविएशन मीन शॉर्ट फार्म ऑफ लेटर होती हैं, लेटर की मीन पूरे नेम के शॉर्ट फार्म होती है, एब्रीविएशन होती है। उनके एलिमेंट के जो नेम होता है उनकी एब्रीविएशन होती हैं वो सिंबल। ए सिंबल इज़ टेकन फ्राम द नेम, सिंबल को उनके नेम से लिया जाता है, उन एलिमेंट के नाम से लिया जाता है, ऑफ दैट एलिमेंट, उनके नेम से। वो उन एलिमेंट का जो नेम होता है तो वो इंग्लिश में होता है, लैटिन लैंग्वेज में होता है, ग्रीक लैंग्वेज में होता है और जर्मन लैंग्वेज वगैरह में होता है। तो उन एलिमेंट के नेम को हम यूज़ करते हैं, उन एलिमेंट के नेम के कुछ एब्रीविएशन को हम यूज़ करते हैं एज अ सिंबल ऑफ दोज एलिमेंट्स। और सिंबल मीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एलिमेंट, और सिंबल खुद क्या होते हैं? एब्रीविएशन होते हैं ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट। इफ़ अगर इट इज़ वन लेटर, अगर यानी कि वो कह रहा है सिंबल एक लेटर हो, एक हर्फ हो, इट विल बी कैपिटल, फिर वो बड़ा हर्फ लिखा जाएगा, मीन कैपिटल फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसा कि हाइड्रोजन का जो सिंबल है ना वो H है, तो लिहाजा ये एक लेटर है ना, इसलिए हम इसका H जो है ना कैपिटल लेटर फॉर्म में लिखते हैं। नाइट्रोजन का N देखिए एंड कार्बन का C देखिए वगैरह वगैरह। इन केस ऑफ टू लेटर, अगर आपके पास
किसी सिंबल के 2 हर्फ हों तो इस हालत में ओनली फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल, तो फिर हम जो पहला लेटर लिखेंगे उसको बड़ा लिखेंगे और नेक्स्ट जो लिखेंगे छोटा लिखेंगे। जैसे कैल्शियम का सिंबल है Ca, तो इसमें देखिए C को हमने कैपिटल फॉर्म में लिखा और A को हमने स्मॉल फॉर्म में लिखा। और सोडियम का है Na, N बड़ा A छोटा। एंड क्लोरीन का Cl, C बड़ा कैपिटल लेटर एंड L जो है ना वो स्मॉल लेटर है। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी। एक ख़ास खसूसियात है एलिमेंट की, उस खसूसियात को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। चलो वैलेंसी क्या होती है? इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी खुद जो है ना वो एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी विद अदर एलिमेंट, किसी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की कैपेसिटी, मिलने की सलाहियत को हम वैलेंसी कहते हैं। इन शॉर्ट वैलेंसी हम किसे कहते हैं? वैलेंसी किसी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो मिलने की सलाहियत होती है उसे हम वैलेंसी कहते हैं, कंबाइन होने की, जोड़े बनाने की। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इट मीन वैलेंसी, इट वैलेंसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी जो है ना वो इलेक्ट्रॉन की तादाद पर डिपेंड करती है इन द आउटर मोस्ट शेल। वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर पाए जाते हैं। हर एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के शेल होते हैं, जो उसका आखिरी शेल होता है हम उसे वैलेंस शेल कहते हैं। तो वैलेंसी हमारी जो होती है ना वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद पर हमारी वैलेंसी डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है। नेक्स्ट, इन सिंपल अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कोवेलेंट कंपाउंड ले लें तो वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स which combine with one atom of that element, इन सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम वैलेंसी को चेक यूँ कुछ इस तरह से करते हैं कि वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कि वैलेंसी हमारी होगी कि हाइड्रोजन एटम की कितनी तादाद है, इज़ द नंबर, नंबर मीन तादाद, अब हाइड्रोजन एटम की कितनी तादाद है। जेरी या जो, विच मीन जो कंबाइन मिली हुई है विद वन एटम, किसी एक एटम के साथ। कितनी तादाद, हाइड्रोजन की कितनी तादाद किसी एक एटम के साथ जुड़ी हुई है, वो हमारी वैलेंसी। अब दैट एलिमेंट आर द नंबर ऑफ बॉन्ड। हाँ, आर मीन दूसरी डेफिनेशन दे रहा है वैलेंसी की। आर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, के बॉन्ड्स की तादाद कितनी है जो बनी गई है, फार्म्ड की गई है वन एटम, किसी एक एटम के साथ कितनी तादाद है बॉन्ड्स की, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ बाई वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के। देखिए हमारे पास कुछ कोवेलेंट कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे HCl है, इसमें हाइड्रोजन की कितनी तादाद है? 1 है, लिहाजा क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। या क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं? 1 जुड़ा हुआ है, लिहाजा क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, इसलिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास H2O, इसमें ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हमने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी है कि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स, इसमें ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, लिहाजा ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। और दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, इट मीन ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास अमोनिया है, NH3 का नेम होता है अमोनिया। तो इसमें देखिए कि कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, लिहाजा 3 जुड़े हैं, लिहाजा नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, लिहाजा इसकी वैलेंसी 3 है। और हमारे पास अगली एग्जांपल दी गई है कि मीथेन दिया गया है, CH4 दिया गया है, इसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, लिहाजा कार्बन की वैलेंसी 4 है। और कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, लिहाजा कार्बन की वैलेंसी 4 है। The valency of chlorine, oxygen, nitrogen and carbon is 1, 2, 3 and 4 respectively. इन सिंपल आयनिक कंपाउंड्स, ये हमने वैलेंसी चेक की या वैलेंसी मालूम की एक कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर हम वैलेंसी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, मालूम करते हैं। इन सिंपल आयनिक कंपाउंड वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी
वैलेंसी इज़ हाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तादाद है, गेन और लास्ट, जो इलेक्ट्रॉन की तादाद गेन हो रही है या लॉस हो रही है। मीन किसी एलिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन की तादाद निकल रही है वो वैलेंसी है उसकी, या एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की तादाद को लॉस कर रहा है वो भी उसकी वैलेंसी हो गई, कि कितनी तादाद में वो लॉस कर रहा है या कितनी तादाद में वो गेन कर रहा है। जो तादाद होगी किसी एलिमेंट की वो वही तादाद उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाएगी। In simple ionic compound, valency is the number of electrons gained or lost by an atom, किसी एटम से गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट। एटम होता है एलिमेंट का, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए ये गेन और लॉस होता है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स हैविंग जो रखते हैं लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से कम रखते हैं इन देयर वैलेंस शेल, अपने वैलेंस शेल के अंदर। यानी कि वो ये कह रहा है कि जो एलिमेंट्स अपने वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन से कम रखते हैं वो प्रेफर करते हैं, प्रेफर मीन तरजीह देते हैं, टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना तरजीह दे देते हैं, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए। उनका ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट मीन अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना। जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन से भी कम होते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एटम्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हैव 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास एटम दिए गए हैं, सोडियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, एल्यूमिनियम दिया है। तो इनके वैलेंस शेल के अंदर 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लास्ट में लिखा है रेस्पेक्टिवली मीन तरतीब के साथ। लिहाजा सोडियम के वैलेंस शेल में जो है इलेक्ट्रॉन 1 होगा, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 होगा, एल्यूमिनियम के 3 होगा, इस तरह से। नेक्स्ट, दे लूज़ दीज इलेक्ट्रॉन, ये जो हमने एलिमेंट गिने हैं या सुनाए हैं ये लूज़ करते हैं, दे लूज़ ये खारिज करते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को, टू हैव वैलेंसी ऑफ 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो ये फिर इनकी वैलेंसी बन जाती है क्या? 1, 2 and 3 सेम तरतीब के साथ। जैसे सोडियम के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो फिर उसकी वैलेंसी 1 हो जाती है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसकी वैलेंसी 2, और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाती है तरतीब के साथ। ऑन द अदर हैंड, एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी जानब हमारी बात यह है कि वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल के अंदर 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए। ऑक्टेट मीन अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना। तो जो एलिमेंट्स अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है वो स्टेबल हो जाता है। ये तमाम एलिमेंट्स चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, लिहाजा इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करते रहते हैं अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए। लिहाजा वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल के अंदर 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को अपने ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। नेक्स्ट दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन हैव 5, 6 and 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल रेस्पेक्टिवली। मीन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट, दे गेन 3, 2 and 1 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। लिहाजा ये जो एलिमेंट्स हैं ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। नाइट्रोजन के अगर वैलेंस शेल में 5 थे तो इसको ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 8 मुकम्मल हो जाएंगे, 5 + 3 = 8। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में हमारे पास 6 पहले से मौजूद थे तो ये 2 और गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 थे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नेक्स्ट,
हैंस ताहम दे शो वैलेंसी 3, 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। लिहाजा इनकी जो वैलेंसी होती है वो भी इसी तरह से होती है, जितने यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वही उनकी वैलेंसी होती है। लिहाजा देखो नाइट्रोजन जो है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसकी वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसकी वैलेंसी 2 है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लिहाजा उसकी वैलेंसी 1 है। ए रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल वो कह रहा है, रेडिकल एक एटम्स का मजमूआ होता है दैट हैव सम चार्ज, जो अपने ऊपर थोड़ा चार्ज रखता है या कुछ चार्ज रखता है। चार्ज मीन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये चार्ज रखता है। रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स। रेडिकल होते हैं एटम्स के मजमूए जो अपने ऊपर कुछ चार्ज रखते हैं। वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स एंड रेडिकल और शोन इन टेबल 1.2। वो कह रहा है कि कुछ एलिमेंट्स की और कुछ रेडिकल्स की जो वैलेंसी हैं वो हमने शो कराई हैं एक टेबल में, टेबल 1.2 में। ये हमारे पास टेबल 1.2 दी हुई है। देखिए एक साइड पे लिखा हुआ है कि एलिमेंट सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये हमारे पास एक ही किस्म के एलिमेंट हैं या एटम हैं, यानी कि इसमें ग्रुप ऑफ एटम नहीं है। इनकी वैलेंसी भी एक कॉलम में दिया गया है, जैसे सोडियम उसका नाम लिखा है, उसका सिंबल Na लिखा है, वैलेंसी 1 लिखा है। और पोटाशियम का नाम और उसका सिंबल K और उसकी वैलेंसी 1। इसी तरह से ये तरतीब है। नेक्स्ट हमारे पास रेडिकल भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ से शुरू हो रहे हैं अमोनियम से NH4 पॉजिटिव, ये एक रेडिकल है। क्यों रेडिकल है? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ये ग्रुप ऑफ एटम हुआ है और उसके ऊपर चार्ज भी है, लिहाजा ये एक रेडिकल है। और इस रेडिकल वैलेंसी क्या है? 1 है। हाइड्रोनियम रेडिकल है, उसका सिंबल H3O पॉजिटिव है और उसकी वैलेंसी 1 है। हाइड्रोक्साइड OH, उसकी वैलेंसी 1 है। इसी तरह से ये सारे रेडिकल हैं। और दूसरे कॉलम में भी कुछ इसी तरह से है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये हमारे पास एलिमेंट है। और नेक्स्ट हमारे पास रेडिकल शुरू हो रहे हैं कार्बोनेट से, CO3 2 नेगेटिव और इसकी वैलेंसी 2 है। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी। कुछ हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। मीन एक से वैलेंसी ज़्यादा का मतलब यूँ नहीं है कि 2-3। मीन कुछ एलिमेंट्स हमारे पास एक से ज़्यादा किस्म की वैलेंसी शो कर रहे होते हैं, मतलब उनकी वैलेंसी कभी 1 भी होती है, कभी 2 भी होती है एक ही एलिमेंट की। कभी उनकी वैलेंसी 1 होती है, कभी 2 होती है, कभी 3 होती है। इस तरह से उनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट जैसा कि दे हैव वेरिएबल वैलेंसी, उनकी वैलेंसी वेरी करती रहती है, तब्दील होती रहती है। वेरिएबल मीन तब्दील होती रहती है। फॉर एग्जांपल इन फेरस सल्फेट FeSO4 में द वैलेंसी ऑफ आयरन, वो कह रहा है कि फेरस सल्फेट के अंदर आयरन की जो वैलेंसी है, Fe की जो वैलेंसी है वो 2 है। नेक्स्ट इन फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस के अंदर द वैलेंसी ऑफ आयरन इज़ 3, लिहाजा एक ही हमारे पास एलिमेंट है आयरन। फेरस सल्फेट में उसकी वैलेंसी 2 है और फेरिक सल्फेट में उसकी वैलेंसी 3 है। यही है कि कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है, वेरी करती रहती है। जनरली आमतौर पर द लैटिन और ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट फेरम इज़ मॉडिफाइड टू एंड इन OUS। वो कह रहा है कि लैटिन, आमतौर पर लैटिन या ग्रीक जो हमारे पास नाम होते हैं किसी एलिमेंट के ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में जो जिनके नाम होते हैं ना, वो जैसा कि फेरम है, इसको हम मॉडिफाई करें, इसको ठीक तरह में लिखें तो इसके आखिर में आता है OUS, फेरस हम इसको लिखते हैं। तो जिन एलिमेंट के नेम के अंदर आखिर में OUS आए वो उनकी वैलेंसी कम होती है। फॉर द लोअर वैलेंसी, वो लोअर वैलेंसी को शो करते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि एग्जांपल फेरस सल्फेट, फेरस ROUS, आखिर में OUS आ रहा है, इसकी वैलेंसी 2 है। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास दिया है फेरिक, इसमें OUS नहीं है, लिहाजा इसलिए इसकी वैलेंसी ज़्यादा है बनिस्बत OUS वाली वैलेंसी से, लिहाजा इसकी वैलेंसी इधर 3 है। एंड टू एंड इन एक IC, और जिन एलिमेंट का नाम IC पे एंड हो फॉर द हायर वैलेंसी, उनकी वैलेंसी हायर होती है।